नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मंजूर करियर पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग पिछली क्लास में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट ईयर के बच्चों ने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की हो चुकी है उसमें से आप लोगों ने देखा होगा, जाना होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको मोस्टली आपकी जो चीजें होती हैं वो ड्राइंग से जुड़ी हुई होती हैं। और ड्राइंग से जुड़ी हुई चीजों में क्या होता है कि आपको रेखाओं से जुड़ी हुई, आपको आकृतियों से जुड़ी हुई चीजों को गहनता से देखना होता है, समझना होता है ना। और आजकल जो चित्र है या क्वेश्चन है आप लोगों को इस प्रकार आ रहे हैं, वो PYQ के रूप में आते हैं। आपको कोई भी ड्रा करने वाला काम नहीं है, यानी कि आपको पेंसिल, इरेजर जैसे जितनी भी आपके इक्विपमेंट थे उन सभी का काम होना आपका खत्म सा हो गया है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है और उसका आंसर दे देना है। और वहां पर और एक चीज है, ऑप्शन आपको 4 दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन का देखो, उसके ऑप्शन देखो और उन्हीं में से एक क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर के रूप में आपका दिया जा रहा होगा। आपको उसको कर लेना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा इस समय का जो पेपर है वो बड़ा आसान सा आ रहा है ना। और आसान से एग्जाम को और आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना। पर डे हमारी एक क्लास आती है आप लोगों के लिए, और इस क्लास में हम आप लोगों को पेपर को कैसे आसान बनाना है, पेपर में कैसे मैक्सिमम आपके नंबर आ सकते हैं, उसके लिए कई सारे तरीके, कई सारी क्लासों में आप लोगों को जो हमारी तरफ से हो सकता है मैक्सिमम चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देख रहे हैं, आज हमारा जो सेशन है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपकी ये फर्स्ट क्लास है। कौन से बच्चों के लिए? तो ITI के जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं ये उनके लिए क्लास है। और पढ़ने के लिए आप जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, या फिर हमारे ऐसे भी दोस्त जो पढ़ चुके हैं या ITI कभी करना चाहते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो भी हमारे दर्शक है या देखने वाला व्यक्ति है वो देख सकता है और चीजों को जाने और समझे, है ना। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों के माध्यम से इस क्लास को भी करते हैं, है ना। और पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, इसमें से लिखा हुआ है मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो मोटर होता है आपका, उसको चालू करने के लिए या बंद करने के लिए किस इक्विपमेंट या उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी लोगों ने अपने घरों में पानी निकालने के लिए या किसी अन्य काम के लिए मोटर लगा हुआ देखे होंगे या कोई दूसरा इक्विपमेंट लगा हुआ देखे होंगे। उसको चालू करने के लिए एक इक्विपमेंट लगता है। कई जगहों पर आप लोग देखते हैं आपका बल्ब जो ऑपरेट होता है या जलता है या बुझता है, हम लोग इसको भी चलाने के लिए एक पॉइंट आपका लगा होता है आपके घरों में। वो क्या होता है, एक स्विच लगा होता है ना। वो इसको क्या करता है, चालू करता है और बंद करता है। बल्ब जो होता है आपका उसको क्या करता है, एक आपका स्विच होता है जो कि इसको क्या करता है, बंद करता है, बल्ब को चालू और बंद करता है। उसी प्रकार आपकी मोटर को भी चालू और बंद करने के लिए एक स्विच की आवश्यकता होती है। और उस स्विच के रूप में आपका कौन काम में लिया जाता है, वो होता है स्टार्टर, है ना। और ये जो शब्द है स्टार्टर का जो उपयोग है आप लोगों का, वो आपके घरों में या कहीं पर भी जो भी हमारे 3 फेज की चीजें हैं या सिंगल फेज की जो बड़े रूप में काम की जाती हैं, वहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, स्टेटर को यूज करना होता है, स्टार्टर का यूज करना होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। और फिलहाल यहां पर जो और ऑप्शन दिए जा रहे हैं, रोटर हो गया, स्टार्टर हो गया, स्टेटर हो गया और स्लिप रिंग हो गया, ये सभी आपके जो पार्ट है मोटर से ही संबंधित है। जैसे रोटर वो पार्ट होता है जो कहें हम लोग मोटर या हमारे जनरेटर में राउंडिंग यानी कि घूमने वाला पार्ट ही क्या कहलाता है, हमारा रोटर कहलाता है। और ऐसे ही होता है स्टेटर, मोटर या जनरेटर या ट्रांसफार्मर, हमारे ऐसी बहुत सारी युक्तियां हैं जहां पर क्या होता है, एक ऐसा मतलब हमारा एक पार्ट होता है जो हमेशा स्थिर अवस्था में बना रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर के नाम से जानते हैं उसको। अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पर स्लिप रिंग। स्लिप रिंग को हम लोग कैसे जानते हैं, तो स्लिप रिंग एक ऐसा मतलब आप लोगों का जो उपकरण है या कह सकते हैं, स्लिप रिंग एक ऐसा युक्ति है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर से जनरेट हुई विद्युत को बाहर आउटपुट के रूप में निकालते हैं, है ना।
आप लोग स्लिप रिंग में देखे होंगे, स्लिप रिंग में आपके ब्रशेज लगते हैं, ठीक है ना, कार्बन ब्रश, उनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज कनेक्शन बाहर लेकर के विद्युत आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, है ना। या फिर कई सारी मोटरों में भी हमको अगर स्लिप रिंग के माध्यम से वो वोल्टेज को क्या करना पड़ता है या विद्युत को क्या करना पड़ता है, इनपुट करना पड़ता है, वहां पर जहां पर आपको दो सप्लाई करनी होती है, एसी और डीसी, है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्टार्टर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है, यानी कि जो भी आपका उपकरण है उसमें से हीटिंग को कौन क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करने वाला युक्ति जो आपका लोहे की बात कही जा रही है, यहां पर जो लोहा है वो कहीं ना कहीं पे आपके प्रेस से संबंधित है ना। जो लोहा है ये आपका इस्त्री को कहा जा रहा है, यानी कि प्रेस को कहा जा रहा है ना। और प्रेस में से गर्मी को यानी कि हीट को कंट्रोलिंग करने के लिए क्या लगाया जाता है, थर्मोस्टेट लगाया जाता है ना। आजकल के जितने भी प्रेस आ रहे हैं इन सभी प्रेसों में क्या लगा होता है, एक थर्मोस्टेट युक्ति लगी होती है। हम लोग क्या करते हैं, एक अपने प्रेस को अपने स्विच सॉकेट में लगा करके छोड़ देते हैं, और जैसे ही जितनी मात्रा या टेम्परेचर तक हमको चाहिए कि इतना टेम्परेचर तक का हमको कपड़े में प्रेस करना है, और उस टेम्परेचर तक का वो हीट करने के बाद अपने आप पावर कट कर देता है। कौन, हमारा प्रेस, ठीक है ना। अगर वो कट कर दे रहा है तो उसमें से एक ऐसी युक्ति लगी हुई है जो उस पावर को कट करने का आदेश करती है। उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट स्विच के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होता है। ऐसे इसमें से हीटिंग एलिमेंट लिखा हुआ है, आप लोग सभी जानते हैं हीटिंग एलिमेंट जितने भी हीटिंग पार्ट्स बनते हैं, आपका हीटर हो या आपका प्रेस हो या फिर जैसे कोई भी हमारे जो पार्ट्स हैं या हमारे जितने भी खाना बनाने के लिए औजार बनते हैं, मैक्सिमम में क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट के रूप में जो हमारा नाइट्रोन धातु है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रेशर प्लेट हो गया, एस्बेस्टस शीट हो गया, एस्बेस्टस शीट जो होती है उसका उपयोग आप लोग उसमें क्या नाम है, प्रेस में वगैरह में नहीं करते हैं, या प्रेशर प्लेट हो गया इसका उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी होती है। ऐसी मशीन का नाम बताइए जो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है। तो ऐसी मशीन केवल एक ही है, वो है आपका ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है, वोल्टेज के मान को क्या करता है, कम करता है या ज्यादा करता है। एक हमारा और ऐसी युक्ति होती है, वो होता है रेक्टिफायर, जो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है ना। लेकिन उसमें से ये पावर नहीं होती है कि वोल्टेज को बढ़ा दे और घटा दे, है ना। लेकिन ट्रांसफार्मर में ये दोनों युक्तियां हैं, वो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को घटा भी सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अब यहाँ पर अन्य ऑप्शनों के रूप में जनरेटर, अल्टरनेटर और इंडक्शन मोटर भी दिया जा रहा है। जैसे जनरेटर जो होता है ये हमारा क्या काम करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेट करने का काम करता है कौन, जनरेटर। ऐसे ही आपको अल्टरनेटर दिया जा रहा है। अल्टरनेटर और जनरेटर लगभग सेम चीजें हैं। आप लोग जाने तो अल्टरनेटर एक एसी विद्युत का जनरेशन करता है, जबकि जनरेटर अगर कहा जाए तो वो एसी और डीसी दोनों को आपको बताता है। यानी कि जनरेटर शब्द में 2 पार्ट बनते हैं, एक होता है अल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले कुछ ऑप्शन पे। यह अगला ऑप्शन है आपका इंडक्शन मोटर, है ना। इंडक्शन मोटर किससे संबंधित है, वो एसी मोटर से संबंधित है, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग बड़ा आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जो ड्राइंग का एक पेपर बनता है आपका, उसमें से सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जिस भी ट्रेड से संबंधित है उस ट्रेड से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। और जैसे इलेक्ट्रीशियन से हैं या फिटर से हैं या किसी भी ट्रेड से हैं, वो इलेक्ट्रीशियन के मैक्सिमम क्वेश्चन उठा लेता है और हमको लगता है कि इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन है ना। उसमें से हम लोगों को जो क्वेश्चन देते हैं वो हमारे 10th क्लास या उससे निचली कक्षा के जुड़े हुए क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उन क्वेश्चनों को हम लोग बड़ा आसानी से कर सकते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लाइन इंसुलेशन की सामग्री क्या है। जो लाइन इंसुलेशन की सामग्री है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, पोर्सिलीन और रबर, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि हमारा जो इंसुलेटर है वो किस चीज का बना होता है, तो वो बना होता है पोर्सिलीन का। किसका बना होता है, पोर्सिलीन का बना होता है, जो हमारा
इंसुलेटर होता है, लाइन में जो प्रयोग किए जाने वाले इंसुलेटर होते हैं उनमें आप लोग देखे होंगे कि वो पोर्सिलीन के बनाए जाते हैं। फिर ऐसे एल्यूमिनियम और कॉपर आता है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर जो हमारे होते हैं ये दोनों वायर के रूप में प्रयोग किए जा रहे होते हैं हमारे लाइट के जो जितने भी काम है। रबर जो है ये अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिक हीटिंग होने पर रबर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का, आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका वेवफॉर्म को पहचाने। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, उसमें से एक वेवफॉर्म ड्रा किया गया हुआ है और उस वेवफॉर्म को देख करके आप लोग पहचान सकते हैं कि ये वेवफॉर्म किस चीज को निर्देशित कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, स्क्वायर वेव को, साइन वेव को, त्रिकोणीय वेव को यानी ट्रायंगुलर वेव को, या सतुल्य वेव को, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये जो आपको वेवफॉर्म दिया जा रहा है ये किसका दिया जा रहा है, साइन वेवफॉर्म दिया जा रहा है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होता है। अगर आप जानना चाहते हैं स्क्वायर वेवफॉर्म कैसा होता है तो स्क्वायर वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार होता है, ये स्क्वायर के रूप में चलता है, ठीक है ना, और अपना सर्कल जो होता है वो स्क्वायर के बनाते हुए चक्रों के रूप में पूरा करता है। ऐसे जो आपका ट्रायंगुलर वेव होता है वो ट्रायंगुलर के बनाते हुए आपके चक्र पूरे करता है, ठीक है ना। ऐसे कुछ ट्रायंगुलर बनाते हुए अपने चक्र पूरे करता है। और इन ट्रायंगुलरों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वेव के नाम से जानते हैं। कुछ इस प्रकार से ये वेव बनता है। इसके बाद सटूथ वेव होता है। सटूथ वेव का मतलब है एक आरी नुमा आपका वेव, है ना। सटूथ वेव आपका डीसी सर्किट में प्रयोग किया जाता है, वो कुछ इस प्रकार बनता है। कहीं न कहीं पर आप लोग ये ज्यादातर आप लोगों को डीसी सर्किट में उपयोग करते हुए मिलेंगे। आप लोग सटूथ वेव का जो उपयोग है वो डीसी सर्किट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, यानी कि जो वेवफॉर्म आपको दिया गया था क्वेश्चन में वो एक साइन वेव का वेवफॉर्म था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रतीक का नाम क्या है। यहां पर आपको जो प्रतीक दिया जा रहा है ये किसका प्रतीक है। तो सबसे पहले आप लोग जब बाहरी आकृति के रूप में देखते हैं तो ये आपको एक माइक्रोफोन का प्रतीक दिया जा रहा है, और माइक्रोफोन के प्रतीक के अंदर भी एक प्रतीक दिया जा रहा है। उस प्रतीक को देख करके आप लोग इसका जो नाम बनाते हैं वो बनता है कैपेसिटर, इसको बोला जाता है, या कंडेंसर भी नाम से भी जानते हैं इसको। तो इसका पूरा नाम जो बनेगा वो बनेगा कंडेंसर माइक्रोफोन, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होता है। और चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, दिए गए प्रतीक को पहचाने। यहाँ पर एक प्रतीक बना हुआ है, यानी कि एक चिन्ह बना हुआ है। इस चिन्ह को देख करके आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। शायद ही कोई बच्चा होगा जो इस प्रतीक को देख करके इसका ऑप्शन निर्धारित न कर पा रहा हो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एसी वेवफॉर्म को कैसे साइकिल के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है ना। ये हमारा एसी को दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गेट का नाम क्या है। यहां पर आप लोगों को हम बता दें कि 3 प्रकार के गेट होते हैं। एक होता है मुख्तया, जो मुख्तया मेन जो गेट है आपके 3 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है नॉट गेट, एक होता है आर गेट, एक होता है एंड गेट। इन 3 गेटों से ही आपकी पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेट करती है, ठीक है ना। अब यहां पर देखा जाए तो जो हमारा यहां पर चित्र दिया जा रहा है, यानी कि जो एक पिक्चर दी जा रही है, उसको अगर हमको निर्धारित करना है कि इनमें से कौन सा गेट है, ये है हमारा एंड गेट का चित्र, ठीक है। और अगर हम लोगों को देखना है कि आर गेट का सिंबल कैसा होता है, आर गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है ना। और इसमें भी 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है। इसी प्रकार नॉट गेट जो होता है वो कुछ हमारा इस प्रकार होता है। तो ये हमारे पहला है आर गेट, और ये हमारा नॉट गेट, और ये हमारा एंड गेट का सिंबल दिया हुआ है। ये हमारे 3 मुख्य सिंबल होते हैं और तीनों गेटों के सिंबल हैं, और ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक होता है। ये केवल आपके देखा जाए तो आईटीआई के एग्जामों में नहीं, बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। कई बार तो आप लोगों को मिलेगा तो जो
टीचिंग एग्जाम हो, या आप लोग NSTI का एग्जाम देते हैं, या फिर आप लोग कई और DRDO हो गया, या फिर कई सारे बड़े एग्जामों में भी ये सिंबल आते हैं और इन सिंबलों को देख करके बताना होता है कि ये किस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपको दर्शाया जा रहा है फोटो डायोड कौन सा है। यहाँ पर जो डायोड के कई सारे बंच दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फोटो डायोड है। और फोटो डायोड के रूप में आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश का ऊपर से गिरना, है ना, वो ही हमारा क्या होता है, फोटो डायोड होता है। यहाँ पर जो आपका प्रकाश का गिरना है वो नीचे साइड से हो रहा है ना। तो हम लोगों को प्रकाश ऊपर से आए या नीचे से आए, है ना, वो हमारे फोटो डायोड को ही दर्शाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया जा रहा है। ठीक है। और उसके नीचे जो आपका एक डायोड है, इसमें से अगर हम लोग ऊपर से ऐसे लगा देते हैं तो फोटो डायोड कहिए या फिर आपका LED कहिए, उसको ये चित्र दर्शाने लगेगा। फिलहाल इस प्रकार का कोई डायोड ऑप्शन नंबर 4 के जैसा कोई डायोड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है ये आपका एक जीनर डायोड का जो प्रतीक होता है वो दिखाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फोटो डायोड का सिंबल दिया गया हुआ है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन AC मीटर है। AC मीटर को किस चित्र में दर्शाया गया है, तो ये दर्शाया जा रहा है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है ना। ये जो ऑप्शन नंबर A है उसमें से आपको दर्शाया जा रहा है कि AC का मीटर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होता है ना। ये हमारे AC मीटर को दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर A। ठीक है ना। वोल्ट मीटर को दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर B, ओम मीटर को दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर C, और D जो है ये हमारे किसको दर्शा रहा है, फ्रीक्वेंसी मीटर को दर्शा रहा है। ठीक है ना। चलते हम लोग, ये हमारे फ्रीक्वेंसी मीटर, ये हमारे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध मीटर को रूप में, है ना, या ओम मीटर कह सकते हैं, ये हमारा है वोल्ट मीटर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा DC मोटर का प्रतीक है, इनमें से कौन सा DC मोटर का प्रतीक है। जैसे कि हम लोग नीचे देखते हैं ये ओम का प्रतीक है, यानी कि प्रतिरोध का प्रतीक है ना। इसके बाद G लिखा हुआ है, यानी कि ये जनरेटर का प्रतीक है। इसके ऊपर M लिखा हुआ है, यानी कि मोटर का प्रतीक है। नीचे उसके साइन वेव बना हुआ है, यानी कि ये AC मोटर को दर्शा रहा है। इसके जस्ट ऊपर जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, उसमें क्या है, M के नीचे एक लाइन से खींची हुई है जो हमारे किसको दर्शाती है, DC को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 1 ही इस DC मोटर के लिए ऑप्शन सही होता है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 250 वोल्ट से कम वोल्टता कहलाती है। 250 वोल्ट से कम वोल्टता ये हमारे वोल्टेज को डिफाइन करने का तरीका होता है कि 0 से लेकर के 250 तक का जो वोल्ट होता है, वोल्टेज होता है, उसको हम लोग लो टेंशन के रूप नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आता है हाई टेंशन वोल्टेज। हाई टेंशन वोल्टेज 250 से लेकर के आपका जो 650 ये मीडियम वोल्टेज होता है, मीडियम टेंशन का। और इसके बाद हाई टेंशन की बात करें तो 650 से लेकर के 1000 वोल्ट तक का जो वोल्टेज होता है वो हाई टेंशन में आता है ना। यानी कि 650 से 1000 तक का ये आपका हो जाता है हाई टेंशन में। मीडियम टेंशन में कितना होता है, ये होता है 250 से 650 तक का। ठीक है ना। एक्स्ट्रा हाई टेंशन ये होता है 1000 वोल्ट से 11000। 11000, ठीक है ना। यह इससे ऊपर की लाइनें वो सब आपकी किस में आ जाती हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन में आ जाती हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर था ऑप्शन नंबर A लो टेंशन वोल्टेज, ये आपका 250 से नीचे जो वोल्टेज होता है वो किस में आता है, लो टेंशन वोल्टेज में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है। सुरक्षात्मक यानी कि जो जिससे आपके शरीर आपकी चीजों की सुरक्षा होती है ना। जैसे आप लोग जानते हैं जो आपका फ्यूज होता है, आपके फ्यूज जो घर के बाहर, यानी कि जो आपके फ्यूज लगे होते हैं वो घरों के बाहर लगे होते हैं। अगर कोई भी हमारे घर में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट में खराबी आती है और उसके द्वारा
धारा का ज्यादा मान में प्रवाह होने लगता है तो हमारा जो फ्यूज होता है वो अपने आप को पहले ही क्या कर लेता है, जला देता है, जिससे क्या होता है, अन्य सभी उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कई बार एक व्यक्ति को अगर कोई आघात, विद्युत आघात होता है तो उसमें भी विद्युत का मान बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, हमारा फ्यूज जल जाता है, ठीक है, और वहां पर भी आपकी सुरक्षा हो जाती है। तो इसको देखते हुए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्हित चुने। यहां पर आपको कई शीट मेटल्स दिए हुए, शीट के वो दिए चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देख करके आपको डिफाइन करना है कि कौन सा चित्र मुख्य फ्यूज बोर्ड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो आप सभी लोग जान रहे होते हैं कि हमारे घरों में एक जो फ्यूज बोर्ड होता है पहले के समय में लकड़ी का लगता था, अब के समय में प्लास्टिक का लग रहा है, लेकिन जो फ्यूज बोर्ड होता है बेहतर है कि उसमें से फ्यूज को स्थापित करने के लिए उसे लकड़ी का ही लगाया जाए, क्योंकि उसमें से जलने का अंदेशा हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि उसमें से जो वायर लगता है जब जब वो जलेगा वो हीट होगा और उसमें लगी हुई कंपोनेंट को भी वो हीट करेगा। जो प्लास्टिक होता है वो जल सकता है, लेकिन लकड़ी में उतना मात्रा में वो आघात नहीं कर पाता है। ये हमारा जो बोर्ड है ऑप्शन नंबर सी का, ये इसके लिए राइट आंसर बनेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यहां पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को क्या नाम से, किस प्रकार से जानते हैं। तो यहां पर माइक्रोफोन के लिए ऑप्शन नंबर 2 हम लोग कानों में जो लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, माइक्रोफोन होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये हमारा बजर को दर्शा रहा है, ये हमारे किसको दर्शा रहा है, ये अभी जस्ट हमने इसको पीछे उसमें से बताया था, ये आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है, ये जो सिंबल है, ये हमने आपको शायद तीसरे या चौथे क्वेश्चन में बताए थे कि किस चीज को दर्शा रहा है ना। और यहाँ पर ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता है, ठीक है ना। माइक्रोफोन को कैसे दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बजर को दर्शा रहा है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। प्रत्यक्ष यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती यानी कि एसी अल्टरनेटिव करंट, है ना, के लिए प्रतीक की पहचान करें। यानी कि जहां पर दोनों लाइनों को आपको दर्शाया जा रहा है वो कौन सा प्रतीक है। ऑप्शन ए में केवल डीसी दर्शाया जा रहा है, ऑप्शन बी में केवल एसी, और ऑप्शन सी में आपको क्या दर्शाया जा रहा है, एसी और डीसी दोनों। जबकि ऑप्शन नंबर 4 में ये आपका क्या दर्शा रहा है, डीसी का रेक्टेंगल फॉर्म दिखा रहा है, केवल एक पार्ट, ठीक है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन राइट होता है वो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर बनता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है। सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है। सिंगल पोल एमसीबी का मतलब है उसमें से केवल फेज को ऑपरेट करने का सिस्टम होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो सिंगल फेज एमसीबी है उसको हम लोग सिंगल फेज जो हमारे घरों की लाइटें हैं उनमें से उपयोग किया जाता है, बल्कि आजकल जो मैक्सिमम उपयोग हो रही हैं वो सिंगल पोल डबल थ्रो वाली आपकी एमसीबी प्रयोग की जाती हैं। ये यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आधार पर जो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है ना। यानी कि सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये कहीं ना कहीं पर आपका डुअल थ्रो को दर्शा रहा है। जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सिंगल थ्रो को और 4 पोल एक साथ ऑपरेट कर रहा है। ऐसे ही आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर 3 पोल को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना, सिंगल थ्रो के साथ में। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। निम्न चित्र में नॉट गेट कौन सा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 में दिया जा रहा है एक चित्र और इस प्रकार 4 चित्र दिए गए हैं, उनमें से आपको छांटना है या देखना है कि कौन सा नॉट गेट को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो नॉट गेट को ऑप्शन नंबर ए दर्शा रहा है आपका। इसके बाद जो आपका अगला दूसरा ऑप्शन है ये आपका किसको दर्शा रहा है, डायोड का दर्शा रहा है। और ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपको किसको दर्शा रहा है, ये दर्शाता है आपके आर गेट को और ऑप्शन नॉर गेट को। क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक बिंदी से बनी हुई दिख रही होगी जो कि आपके कहीं ना कहीं पर नॉट गेट को सूचित करती है ना। अगर ये नहीं लगा होता तो ये केवल कौन सा होता, आर गेट होता, है ना। इसके लग जाने से ये कौन सा गेट बन जाता है, नॉर गेट बनेगा और नीचे उसके दिया गया है एंड गेट, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर
ऑप्शन नंबर 1 होता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये जो क्वेश्चनों की हमारी पीडीएफ थी कंप्लीट होती है ना। और हम लोग इसी प्रकार के जो भी जितने हमारे क्वेश्चन रहेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के, हम लोग जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। और मिलते हैं हम आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।